श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरी जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 51। मार्ग शीर्ष मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार और गोरज मुहूर्त में श्री सीताराम जी का लग्न हुआ है। लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का भी वहीं लग्न हुआ है। लग्न करके चारों भाई अयोध्या धाम में आए हैं। सभी को आनंद हुआ है। एक बार दशरथ महाराज ऐसा बोले थे कि मेरे जैसा संसार में कोई सुखी नहीं है, मैं अति सुखी हूं। राम लक्ष्मण जैसे 4 पुत्र हैं, सीता जी जैसी पुत्र वधू हैं, अयोध्या का राज्य हाथ में है। दशरथ अति सुखी हुए हैं। अति सुख मिले तो काल को भी सहन नहीं होता है। कोई बहुत सुखी हो तो मानव को सहन नहीं होता। फिर क्या आश्चर्य है कि काल को भी सुख सहन नहीं होता। दशरथ महाराज के सुख को काल की दृष्टि लगी है। अयोध्या कांड में महाराज दशरथ अति दुखी हुए हैं। संसार का ऐसा नियम है, सुख के बाद दुख आता है। अति सुख मिले यह अच्छा नहीं है। जीवन में थोड़ा दुख होता है तो दुख से हृदय दीन बनता है। दुख से मानव सावधान रहता है। दुख से ही मानव भक्ति करता है। जीवन में सुख दुख मान अपमान लाभ हानि कैसा भी प्रसंग आए, प्रभु की पूजा कभी छोड़ना नहीं। जो बहुत प्रेम से भगवान की पूजा करता है उसकी बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं है। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए, भगवान की पूजा छोड़ना नहीं, सत्कर्म छोड़ना नहीं, सत्संग छोड़ना नहीं। कैकई की यही भूल हो गई, मंथरा का कुसंग किया। कैकई ने मंथरा में विश्वास रखा। वशिष्ठ जी जैसे बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि कैकई को समझाते हैं, कैकई किसी की बात मानती ही नहीं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि स्त्री हृदय अति कोमल होता है। स्त्री हृदय अति कोमल तो है, किंतु स्त्री को कुसंग हो जाए तो स्त्री का हृदय वज्र से भी कठिन हो जाता है। कैकई ने सभी को रुलाया है। कैकई का हृदय वज्र से भी कठोर हो गया है। कैकई किसी की बात मानती ही नहीं है। दशरथ महाराज बड़े ज्ञानी हैं, महान बुद्धिमान हैं। दशरथ महाराज कैकई को नहीं समझा सके। कैकई का हृदय मंथरा ने ऐसा कठोर बना दिया है, कैकई किसी की बात मानती नहीं है। राम लक्ष्मण जानकी वन में जाते हैं। अयोध्या का वैभव छोड़ के श्री राम वन में आए हैं। भीलों कोलों का उद्धार करने के लिए आए हैं। राम पतित पावन हैं। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए राम वन में आए हैं। राम पतित पावन हैं। चित्रकूट में श्री राम लक्ष्मण जानकी जी विराजमान हुए हैं। दशरथ महाराज को श्री राम जी का वियोग सहन हुआ नहीं। राम वियोग में प्राणों का त्याग किया। भरत जी आए, श्राद्धादिक विधि हुई है। भरत जी ने कहा, इस गादी में बैठने के लिए मैं लायक नहीं हूं। कैकई का पुत्र कैकई से अति अधम है, मैं पापी हूं। मेरा जन्म श्री सीताराम जी को दुख देने के लिए हुआ है। मेरे जैसा अधम जगत में कोई नहीं है। मेरे लिए राम खुले पैर वन में चलते हैं, सीता जी कंद मूल फल खाती हैं। मेरे जैसा अधम कौन है? राजा पुण्यशाली हो तो प्रजा सुखी होती है। मेरे जैसे पापी को आप इस गादी में बैठाओगे तो अयोध्या की प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी। इस गद्दी पर तो श्री सीताराम जी विराजमान हैं। मैं अपराधी हूं, अति पापी हूं। मेरे राम अति उदार हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे अपराध को प्रभु क्षमा करेंगे। भरत राम प्रेम की मूर्ति हैं। चित्रकूट में राम भरत का मधुर मिलन हुआ है। मधुर भरत जी को आज्ञा हुई, चरण पादुका लेकर भरत जी अयोध्या जी में गए हैं। अनेक ऋषियों को कृतार्थ करते हुए राम लक्ष्मण जानकी गोदावरी गंगा के किनारे पंचवटी में आए हैं। सीता जी को रावण लंका में ले गया ही नहीं है। सीता जी को रावण स्पर्श करने के लिए जाए तो जल करके भस्म हो जाए। सीता जी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, भगवान की आदि शक्ति हैं। सीता जी की छाया को रावण ले गया है। सीता जी के 3 स्वरूप हैं। अति शुद्ध सत्वमय स्वरूप राम जी के साथ में ही रहता है। सीताराम का कभी वियोग नहीं होता है। छाया स्वरूप को रावण ले गया है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी को शोधने के लिए निकले हैं। शबरी मां का उद्धार किया है। सुग्रीव के साथ राम ने मैत्री की है। समुद्र को लांग करके श्री हनुमान जी महाराज लंका में आए हैं। माता जी का दर्शन किया है। माता जी को वंदन करके संदेश कहा है। माता जी को हनुमान जी ने कहा, मां
राम जी का दर्शन करके मैं वहां से निकला, यहाँ आया तब तक मैंने जल भी नहीं लिया। माँ मुझे भूख लगी है। हनुमान जी ने कहा मैया यहाँ फल बहुत दिखते हैं, मुझे आज्ञा दो तो मैं फलाहार करूं। सीता जी ने कहा यहां तो राक्षस राक्षसी रक्षण करते हैं। हनुमान जी ने कहा मां मेरी चिंता करना नहीं, मेरे राम जी ने मुझे ऐसी शक्ति दी है, आपके आशीर्वाद से मैं सबको मारूंगा, मेरी आप चिंता नहीं करना। माता जी ने विचार किया मेरा हनुमान अकेला है, राक्षस बहुत हैं। हनुमान जी से कहा बेटा फल तोड़ना नहीं, जो फल नीचे पड़े हों उसी को खाना। श्री हनुमान जी ने विचार किया मेरी मां ने मुझे फल तोड़ने के लिए मना किया है, पेड़ उखाड़ने के लिए नहीं। मैं पेड़ को उखाड़ता हूं, एक एक वृक्ष को उखाड़ डालते हैं, मूल से उखाड़ डालते हैं। अशोक वाटिका का विध्वंस किया है, राक्षसों का नाश किया है, लंका को जलाया है। हनुमान जी की लीला कौन वर्णन कर सकता है। हनुमान जी वापस राम जी के पास आए हैं और कहा मैंने सीता जी का साक्षात दर्शन किया है। इसके बाद में राम लक्ष्मण वानर सेना के साथ सुग्रीव के साथ लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। समुद्र किनारे डेरा डाला है, राम नाम से पत्थर तैरते हैं, सेतु बंधन किया है, वानरों के साथ लंका में प्रवेश किया है। राक्षस राम जी के साथ क्या युद्ध कर सकते हैं। राम तो राक्षसों के साथ खेलते हैं, कभी कभी पिता अपने पुत्र के साथ खेलता है तब ऐसा नाटक करता है पुत्र की जीत हो गई मेरी हार हो गई। राम जी ऐसी लीला करते हैं कि कभी राक्षसों की जीत प्रतीत होती है। राजनीति का सिद्धांत है शत्रु जब थक जाता है उसी समय उसको मार डालना चाहिए। रावण बहुत थक गया, उसको आराम की जरूरत है, उसको भूख लगी है। राम जी ने कहा भोजन करो, आराम करो, कल देखेंगे। जगत के इतिहास में ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता है। राम जी अपने शत्रु को कहते हैं भोजन करो, आराम करो। राम जी ने लीला में रावण को मारा है, राक्षसों का विनाश किया है। राम लक्ष्मण जानकी श्री अयोध्या जी आए हैं, श्री सीताराम जी को स्वर्ण सिंहासन में बिठाया है, राम राज्याभिषेक हुआ है। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। राम राज्य में कोई मूर्ख नहीं है, सभी ज्ञानी हैं। राम राज्य में सभी के घर में सत्संग होता है। राम राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते हैं। राम राज्य में कोई विधवा नहीं है। राम राज्य में सभी ब्राह्मण अग्निहोत्री हैं, वेदाध्ययन करते हैं। राम राज्य में कारागृह में रहने वाला कोई चोर नहीं है। कोई चोरी करे तब न कैद में जाए, कोई चोरी करता ही नहीं। राम राज्य में सभी सुखी हैं, कोई दुखी नहीं है। किसी को अन्याय का धन लेने की इच्छा नहीं होती थी। राम राज्य में कोई रोगी नहीं है। राम राज्य में सभी सुखी हैं। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक होने के बाद श्रृंगवेरपुर के राजा गुह को बुलाया है, सभी का सम्मान किया है। गुह राजा को कहा तुम्हारे गांव में जब मैं आया था तब जो केवट हमें गंगा पार ले गया था उसने कहा था कि राज्याभिषेक के बाद प्रसाद देना, वह दिखता नहीं है, उसको प्रसाद देना है। कोई थोड़ी भी सेवा करता है तो उसे राम बहुत मानते हैं। राम के जैसा अति उदार और सरल मालिक कोई हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। उनको अपने सेवक का दोष दिखता ही नहीं। थोड़ी भी किसी ने सेवा की हो तो राम भूलते नहीं हैं। श्री सीताराम अति सरल हैं। राजा रानी अति सरल हो तो प्रजा सुखी होती है। राम राज्य में प्रजा अति सुखी है। ऐसा सुख तो स्वर्ग में देवों को भी नहीं है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि राम राज्य में राम जी की प्रजा को काल नहीं मार सकता है। काल आकर के पूछता है मरने की इच्छा है। जिसको मरने की इच्छा है उसी को काल पकड़ता है। जिसको मरने की इच्छा नहीं है उसको काल भी नहीं मार सकता। राम काल के भी काल हैं। राम राज्य में प्रजा अति सुखी है। राम प्रजा तो अति सुखी है किंतु श्री सीताराम जी ने अति अति दुख सहन किए हैं। जो अति सरल हैं उसको लोग त्रास देते हैं, अति सरलता का लोग दुरुपयोग करते हैं। श्री सीताराम जी अति सरल हैं। राम राज्य में प्रजा तो सुखी है किंतु श्री सीताराम जी ने अतिशय दुख सहन किया है। श्री सीता जी सगर्भा हैं। श्री सीता जी ने कहा था मुझे वन में घूमने की रहने की इच्छा होती है। प्रातः काल एक सेवक आया और रामचंद्र जी को कहा कल रात्रि को मैं अयोध्या में घूमता था, एक व्यक्ति माता जी की निंदा करता था कि माता जी रावण के घर में रही थी। जो जीव जैसा होता है वैसे ही भाव से जगत को देखता है।
जो अति कामी है उसको ऐसा लगता है कि जगत में सभी कामी हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी है कि सीता जी को वन में छोड़ करके आए। लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास में सीता जी को छोड़ करके आए हैं। वाल्मीकि आश्रम में ही लवकुश का जन्म होता है। लवकुश शिक्षा ग्रहण करते हैं। वाल्मीकि ऋषि लवकुश को रामायण का गायन सिखाते हैं। लवकुश जब कथा करते हैं तब कथा के आरंभ में बोलते हैं, एक महान पतिव्रता स्त्री की हम कथा कहते हैं। रामायण में राम की कथा नहीं है, रामायण में तो श्री सीता मां का चरित्र है। कृतस्नम रामायणम काव्यम सीताश्च चरितम महत। रामायण से श्री सीता जी का चरित्र निकाल दो तो रामायण में विशेष राम ही नहीं है, श्री सीता जी से राम की शोभा है। रामायण में श्री सीता जी का चरित्र है। कुश का वंश बड़ा है। कुश के वंश में निषद नाम का राजा हुआ है। इसी वंश में हिरण्यनाभ राजा हुआ। इसी वंश में सुदर्शन राजा हुआ। इस सूर्य वंश में मरु राजा हुआ है। सूर्य वंश में अंतिम राजा सुमित्र हुआ है। सुमित्र राजा तक ही इक्ष्वाकु वंश रहेगा, फिर ये वंश पूर्ण हो जाएगा। सूर्य वंश प्रकरण परिपूर्ण हुआ है। अगले सत्र से चंद्र वंश का आरंभ करेंगे। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।